करेंगी, बिल बोर्ड करेंगी, उसमें ये देखें। अब आपका एक तरीका हो सकता है, ऊपर करें जहाँ पे है, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दोबारा नीचे 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 ले आए, नीचे ले आए। हाँ जी, इंट्रोडक्शन ये वाला ही बस ओपन कर दो। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपने दोबारा से अपने हाथ से टाइप करना है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। एंड दीज वर्ड आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि अगर ये पूरी लाइन पे है तो पूरी लाइन को यहाँ से लेके आप इसके एंड तक इसको यहाँ से कॉपी करें, क्विल बोर्ड करें, और ये देख लें कि ये वाले 3 वर्ड जो है वो सेम नहीं आने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से करना है कि आपने क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक उठा के लेके गए ना इतना पोर्शन, तो वो जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो खराब कर देगा। इससे अच्छा क्या है, आपने पूरी लाइन को लेना है, उसका क्विल बोर्ड खत्म, उसका क्विल बोर्ड करना है। ठीक है। अब ये देखें, आप अपने रेफरेंसेस पे लेके आए जुनैरा, नीचे लेके आए जहाँ पे आपने रेफरेंसेस यूज किए हैं। हाँ जी। अब रेफरेंसेस जो है, रेफरेंसेस पे जब आप हम चेक करते होते हैं ना, तो रेफरेंसेस को निकाल के चेक करते होते हैं, अदरवाइज जो है वो रेफरेंसेस का काउंट नहीं होता। बट सम यूनिवर्सिटीज आल्सो काउंट द रेफरेंसेस पार्ट, क्योंकि उन्होंने जब आपका पूरा चेक करना होता है वो देन आपको ये नहीं कह रहे होते कि आप अपना अलग अलग जो है रेफरेंसेस सबमिट कराएं, अलग जो है वो फर्स्ट पेज सबमिट कराएं। इसलिए अगर आपका मैक्सिमम प्लेजरिज्म 10% होगा, तो इसका मतलब है कि जो रेफरेंसेस को निकाल के, तो जब रेफरेंसेस को ऐड करें तो वो 5% ऐड हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका है ही 20% ओवरऑल का, और जब आप उसमें उनके रेफरेंसेस को ऐड करेंगे तो वो 25 to 30% ऑब्वियसली बन जाएगा। तो वो जो है आपका प्लेजरिज्म नहीं माना जाता। 20 तक जो है वो ग्रीन सिग्नल आता है, उसके बाद जो है उससे नीचे जो है वो आपका उससे ऊपर थोड़ा सा येलो आता है, जैसे कि 20 से 40 तक, और उसके बाद जब 50 टू अबव चले जाता है तो वो रेड के फॉर्म में आ जाता है, और वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होता। और जो एकेडेमिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 से नीचे जो है, बिलो देम 20 जो है वो आपका एक्सेप्ट होगा। और जो आपके ब्लॉग्स हैं, किस किसने लिख लिया है ब्लॉग? मैम मैंने लिख लिया है। मैम मैंने भी लिख लिया है, पोस्ट भी कर दिया था। अच्छा जी। आप वगैरह आप अपना मैम मैंने ब्लॉगर भी लिख ओपन दिया है, करो, पोस्ट कर दिया है। आप जी अपना मैम। ब्लॉगर ओपन करो, आप अपना ब्लॉगर ओपन करो। और किसको क्या मसला आ रहा था, क्या उनका सेटअप नहीं चल रहा था कैनवा का, और इमेजेस सेट नहीं हो रही थी? मैम मेरा इशू है, मुझसे नहीं पिक्चर्स वगैरह सेट हो रही। अच्छा जी। ये आपका ब्लॉग है, इसको आपने अपलोड नहीं किया अभी? मैम ये देखेंगे कैनवा का जो आ रहा है ना ऊपर, ये नहीं हट रहा। ये तब इसीलिए तो मैंने आपको जो है वो ईमेल और पासवर्ड सेंड किया था कि आप अपने लैपटॉप पे पहला जो आपका अकाउंट है उसको लॉग आउट करके, जहां वो आपसे मांगते हैं कनेक्ट विद गूगल, वहां पे आप ईमेल एंड पासवर्ड ऐड करें, तो आपका जो है वो प्रीमियम अकाउंट चल पड़ेगा, और वहां से आपका जो ये वाटर मार्क है ये रिमूव हो जाएगा। मैम ये देखें इस पिक्चर में तो नहीं आ रहा ना, फिर या तो सब कोई कोई पिक्चर्स में ही नहीं, ये है, ऐसे इसमें होते तो हैं ना, नहीं आ रहा। देखें नहीं ऐसे नहीं है ना, कुछ आपको वहां पे देखा है कि कुछ पिक्चर्स पे आपका एक साइन होता है जिसे कहते हैं कि जिसपे एक ताज सा बना होता है, ऐसे है ना जी मैम। प्रीमियम वाले जो कि आप को बाय करने पड़ते हैं, वो पेड टेम्पलेट होते हैं, उनको आपको बाय करने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं पे आता है जब आप पेड वाले बेसिक में यूज करते हो, क्योंकि उन्होंने भी तो पैसे कमाने हैं ना। तो अगर वो आपको बगैर, आपको तो चाहिए वाटर मार्क जो है वो रिमूव करके आपको मिले, बट अगर आप उसको किसी ना किसी तरीके से डाउनलोड कर लो तो उनका तो फायदा नहीं है ना। तो इसलिए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि उनके जो पेड टूल है, पेड जो टेम्पलेट है, डिजाइन है, उनके ऊपर उनका वाटर मार्क आएगा। आप कोई भी एडिटर डाउनलोड कर लें उसके ऊपर ऐसे ही होता है ना, अगर जो प्रीमियम आप जी ओपन मैम। करते हैं तो वहां पे वाटर मार्क आ जाता है। जी मैम। मैम आपने मेरा ब्लॉग पढ़ लिया था, लेकिन सिर्फ मेरा ये इशू था पिक्चर्स का। अच्छा जी, ठीक है। आपका जो मेन हेडिंग है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही कहा था
कि एक हेडिंग रहने दें, पंजाब फूड कल्चर, मोस्ट पॉपुलर पंजाबी फूड, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट, किसके बारे में आप लिखना चाह रहे हो? क्या आप पंजाबी फूड के बारे में, कल्चर तो आ नहीं सकता, फूड कल्चर अगर आप करोगे ना तो फिर आपको हर सिटी वाइज कल्चर बताना पड़ेगा। और ये ब्लॉग जो है सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ पंजाबी फूड्स के बारे में बताया हुआ है, तो ये आपका ब्लॉग जो है उसमें फिट आ सकता है। अदरवाइज कल्चर में जब आप करोगे तो आपको हर सिटी का कल्चर भी बताना होगा। लाइक अगर आप बहावलपुर का बताते हो तो यहाँ का नवाबी बिहेवियर आपको बताना पड़ेगा, और यहाँ पे कौन कौन सी जो डिशेस हैं वो ज्यादा जो है पसंद की जाती है, जैसे मुल्तान का सोन हलवा हो गया, इसी तरीके से कराची की बिरयानी हो गई। तो ये चीजें आपको स्पेसिफिकली उन इलाकों के साथ उनके कल्चर को डिफाइन करने के बाद ये चीजें डिफाइन करना। अभी आपका पंजाब फूड कल्चर नहीं है, जी पंजाब मैम। मैम मतलब कितनी आपके कितने आपने इसमें ऐड किए हुए हैं, फूड कितनी ऐड की हैं? 10 है या कितनी है? आप वो लिखोगे कि 10 या 7, जितने भी आपके वालेकुम सलाम, जितने भी आपने इसमें ऐड किए हैं उस आप वो कर सकते हो कि 10 मैम मोस्ट ऑलमोस्ट 12 पॉपुलर है। फूड। ठीक है, तो 12 पॉपुलर फूड। अल्लाह हाफिज। तो 12 पॉपुलर फूड इसमें आप कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि मोस्ट सिजलिंग पंजाबी फूड। तो थोड़ा सा आपने एडजेक्टिव ऐड कर लिया, दैट इज सिजलिंग। तो वो एक आपका जो रीडर है उसके दिमाग में एडजेक्टिव, जैसे कि जो एडजेक्टिव है वो उसकी खूबी बयान कर रहे होते हैं, तो आपका रीडर जो है वो इस चीज में बहुत ज्यादा सस्पेंसिंग, और जो क्रंची फूड और सिजलिंग खाने वाले हैं वो ज्यादा आपका फूड रीड कर सकेंगे, आपका जो ब्लॉग है उसको रीड कर सकेंगे। तो ये आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। ओके। जी मैम। हाँ जी जी, गजाला आपने मैम किया? मेरा एक और क्या नहीं इशू है मैम, आपका ज़ाहरा? मेरा मैम वो और मेरा ये इशू था कि मैम मैंने गिग गिग क्रिएट की थी, लेकिन मैम उसमें टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, हालांकि पहले गिग तो मेरी पब्लिश हो चुकी है। दिखाएं मुझे अपना गूगल अकाउंट, दिखाएं वो फाइवर अकाउंट दिखाएं। दिखा रही नहीं, प्रोफाइल पे नहीं जाएंगे, बिकम अ सेलर पे जाएं। चलें। मैम यहाँ से मैं गिग दिखा रही हूँ। ये आपकी 3 गिग पब्लिश्ड है। मैम वो मेरी मैम एक सेकंड बताती हूँ। मैम ये जो अपने न्यू का इतना बनाने को, मैम इसकी बात कर रही हूँ, ये देखें लास्ट में जाकर बस टेस्ट का ऑप्शन ये, मांग रहा है, हाँ बाकी जी, सारी ये चीजें ड्राफ्ट में सही है। क्यों आई है? आपने एक बार टेस्ट नहीं दिया क्या? मैम टेस्ट दिया है तो पहले वाली पब्लिश हो चुकी है ना। कहाँ पे पब्लिश हुई है? नहीं हुई पब्लिश, दिखाएं। मैम एक सेकंड। मैम ये वाली, मैम ये फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें टेस्ट दिया था आपने? मैम इसमें मैंने टेस्ट मुझसे उन्होंने नहीं मांगा था, आपने कहा था ठीक है पब्लिश हो चुकी है तो बस ठीक है। बस वो आपका ये देखे ना, कीवर्ड का सारा यहाँ पे पंगा है। कीवर्ड्स अब आपके जो है वो टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे इस गिग में। यस अब ये मैम। चीज समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे आपने हालांकि सारी चीजें लिखी हैं, बट वो जो उनका एआई सिस्टम है उसमें वो चीज नहीं एलिजिबल थी कि आप उसमें टेस्ट दे सके। लाइक कोई कीवर्ड ऐसा है जो कि टेस्ट को उनके जनरेट करता है, अगर आपने वो कीवर्ड ऐड नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट उस टाइम जनरेट नहीं हुआ। बट नाउ एट दैट टाइम जब आपने एक अनदर गिग बनाई है जिसमें आपको इंग्लिश टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें आपको बनाना पड़ेगा, उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यस मैम। मैम बस लास्ट में टेस्ट का ऑप्शन था तो फिर मैंने कहा मैम से कंफर्म करूँ फिर दूंगी। हाँ जी, आप अब इसको टेस्ट कंप्लीट करें और अच्छे से कीजिएगा। और ना यस आप अपनी जो फोटो है, ये थोड़ी ब्लरी फोटो है, दिख रहा है ना आपको? मैम। जी मैम। और राइटिंग जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ टाइटल है। इसमें आप जो है लाइक 30 मंथ का आप इसमें पैकेजेस दे सकते हैं, ताकि आपकी कोई पिक्चर देख के, गिग पिक्चर जो होती है ना, वही अगला जो आपका से क्लाइंट बात करता है ना,
बाद में हम भी ऐसे ही करते हैं कि बाद में उसे रीड करते हैं, देन उसका जो है वो पहले उसका क्या करते हैं, हम उसका विजुअल देखते हैं, उसकी पिक्चर देखते हैं। पहली बात, आपकी यहाँ पे पिक्चर जो है वो ब्लरी है। उसके बाद दूसरी चीज, आपने सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल लिखा हुआ है, और टाइटल हमेशा एक लाइन में आना चाहिए। अब यहाँ पे आप जो है आई विल राइट इट इज नॉट गुड थिंग, अगर आपने इसमें लिखना भी है तो मेन प्राइमरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। राइट योर ब्लॉग एंड आर्टिकल, और एंड आर्टिकल के दरमियान आपका एक स्पेस आएगी। उसके बाद आप यहाँ पे पैकेज दे सकते हैं। पैकेज मीन कि 30 ब्लॉग फॉर फुल मंथ एक्सेस, और इस तरीके से वेबसाइट अपलोड। तो एक मंथ के लिए अगर आपको अपने ब्लॉग्स लिखवाने हैं तो उसके लिए यू कैन कांटेक्ट मी। इस चीज को आप ओके बाकियों की इमेज देख के फिर अपनी इमेज अपलोड कीजिएगा। अभी आपकी इमेज सही नहीं है। ठीक है। और मैम इसका मैंने को इसकी इसमें हमें कोई डिस्क्रिप्शन दिखाएं। स्पेसिफाई तो नहीं करना कि हम फूड से क्या कह रेलिवेंट रहे ही हैं? लिख सकते हैं? अगर आप इसको फूड से रेलिवेंट लिख सकते हो तो फिर उसके उसमें आप जो आपका टाइटल है उसमें भी शो करें और डिस्क्रिप्शन में भी शो करें, बट नॉट बी सो स्पेसिफिक कि आपका जो कस्टमर है वो उसका कंपटीशन बहुत कम हो जाए। मीन्स के अगर एक बंदा जो है वो जर्नल ब्लॉग लिख रहा है, ठीक है, मैंने आपको जी सबको मैम। जर्नल ब्लॉग लिखने का ही सबको तरीका बताया है, लेकिन वो आपके ब्लॉगर के लिए जो मैंने कहा है कि आपने एक कैटेगरी ले लेनी। अब आप एक, मैंने आप क्या करोगे, एक में जो है वो जर्नल बनाओगे कि मैं जनरली सब टॉपिक्स पे जो है वो ब्लॉग लिख सकूंगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो कस्टमर है वो ऑल द फील्ड, ऑल कैटेगरी से आपको रीच आउट कर सकेगा। अदरवाइज फ्रॉम अगर आप सिर्फ फूड का करते हो तो दोज हु आर विलिंग हो, दोज हुज वेबसाइट्स आर ऑफ फूड एंड हेल्थ अबाउट, तो वो ही सिर्फ आपको अप्रोच करेंगे। अदर देन जो लोग अपनी अदर चीजों पे लिखवाना चाह रहे हैं वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। कभी ओके आपने मैम। कोई समझ आई अब? आप जी डिस्क्रिप्शन मैम आ दिखाएं। गई है। जी मैम। डिस्क्रिप्शन दिखाएं। The most important company of any website content lends credibility to your website. When our optimized article is provided, यहाँ पे फूड का जब बनाएंगे ना तो फूड के लिए आप अलग से लिखना, और फूड के लिए फिर आपकी जो इमेज होगी, आपका टाइटल होगा, उसमें सारा फूड के बारे में होगा। जी मैम। अब देखें, नीचे आप ट्रैवल ब्लॉग कह रही हैं, ऊपर आप फूड ब्लॉग कह रही हैं, तो ये जो है ना आपका जो कस्टमर है उसमें डबल चीजों का क्रिएट आ जाएगा। वाई शी इज टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग ब्लॉग एंड फूड ब्लॉग, तो ये डबलिंग हो जाएगी। अगर आप स्पेसिफाई फूड पे कर रहे हो ना तो फूड की कैटेगरीज लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें अब अगर आप सिर्फ ट्रैवलिंग का लिख रहे हो तो सिर्फ ट्रैवलिंग की कैटेगरीज फिर करो। मैंने इसीलिए कहा है अभी आप एक जर्नल बनाओ और एक जो है आपको ओके। अपना उसमें स्पेसिफिक कर दो जो भी आपकी कैटेगरी मैंने ब्लॉगर पे लिखवाई है। चलिए नीचे आए। जी मैम। और आपने बहुत कम लिखा हुआ है, इसमें स्पेस भी ऐड की हुई है। और आप ना जैसे एक ब्लॉग का आपने लिखना होता है ना तो उसमें बाकी कैटेगरीज जैसे कि आप जो कि हर चीज में आता है कि आपका जो एसईओ कीवर्ड्स हो गए, आपका जो प्लेजराइज्ड हो गया, आपका ग्रामेटिकल एरर हो गया, इन सब चीजों को भी ऐड करें इन योर सर्विसेज। ओके मैम। यहाँ पे ये लिखें, और यहाँ पे ये देखें स्पेस बहुत ज्यादा है। जी मैम। जैसे ही आपने कॉपी किया है ना वो एज इट जी इज आपने उसको कर दिया है। और यहाँ पे जी मैम। आपने कहीं पे भी हाईलाइट नहीं शुरू किया, किसी को जो है वो सिर्फ बोल्ड यूज किया है, उसमें से पॉइंटर्स यूज किए हैं। अदरवाइज आपने ना तो ये अंडरलाइन वाला यूज किया है, ना इटैलिसाइज यूज किया है, और ना ही हाइलाइटर यूज किया है। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? मैम और कैनवा का मुझे बता दें कि यहाँ करना है? कैनवा पे जाएं। ये कैनवा है। मैम ये जी मैम। दिस इज नॉट कैनवा, दिस इज कंट्रोल IC। मैम आपका वो लिंक ओपन किया था मैंने। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं जाएं। मैम। कैनवा लिखें। आपको मैंने एक ईमेल दी हुई है, ऐसे ही है ना, ईमेल और पासवर्ड दिया हुआ है। आपने वो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे जब आप जाओगे यहाँ पे आपके प्रोफाइल बनी हुई है,
आप इससे लॉग आउट कर दोगे। पहले इसके ये देख लें कि आपके पास, चले साइन आउट हाँ करें। कर दो। हाँ जी कर दें। यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल में जाके आपको जो मैंने ईमेल सेंड की है और जो उसका पासवर्ड किया है जो मैंने आपको की, यहाँ से कंटिन्यू एज ओके जुनैरा नहीं करना। जो आपको मैंने एक ईमेल और पासवर्ड दिया है वो यहाँ पे करके कंटिन्यू करेंगे, आपका जो है वो प्रीमियम वाला चल पड़ेगा कैनवा। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। चलें जी। हाँ जी, और किस किस को इश्यूज आ रहे थे? निम्रा आपका कितना परसेंट है? मैम मेरी फाइल लैपटॉप में पड़ी हुई है तो इस वजह से वो नहीं हो सकता। और मैंने बनाया था जो इमेजेस बनाए हैं ब्लॉग पोस्ट के लिए, वो मैंने सारे गूगल से डाउनलोड किए पिक्चर्स। फिर मैंने वो कैनवा पे जाके उसके ऊपर पेस्ट किए हैं, फिर उसको वो पोस्ट वगैरह बनाई, फिर उसमें मैंने ऐड किए हैं। तो क्योंकि उसमें तो प्रीमियम आ रहा था, हर दूसरी चीज पे प्रीमियम आ रहा मैंने था, इसीलिए बहुत तो आपको प्रीमियम का दिया है पासवर्ड और पूरी ईमेल दे दी है, तो अब आप इस पे यूज जी। कर सकते हो। हाँ अब वो हमने कर लिया है, लेकिन उसमें वो टीम बनी हुई है, एक तो आसिया अजहर के नाम से और एक और है, उसका नाम सीपी पता नहीं वाले क्या के था। नेम से होगी, सीपी नेम से होगी। जी कितने लोग? अच्छा, ठीक हो गया। मैम जी जी। मैम बस यही। हाँ जी, ये देखें अब यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ब्रांड, यहाँ पे वो जो आपका कंटेंट, ये यहाँ पे ये जो प्रीमियम है ये अब गेट है। यहाँ पे आपका प्रीमियम आपके हाथ में आ चुका है। अब कोई भी आप प्रीमियम फीचर इसमें यूज कर सकते हो, इसको सेव कर लें। नाउ यूज दिस। किसी का अब तो ओके मैम। ये इशू नहीं है ना? ये सीपी वाली नो आपने मैम, बस यूज मुझे ये करनी है। 3 इश्यूज थे ठीक जो है, मैंने डिस्कस किए। ये वाली यूज करनी है, ये वाली। ओके मैम। जी निम्रा, निम्रा मैम स्क्रीन ऑफ कर दूं जी अपनी? मैम, जी मैम, मैम ये आपने मुझे फाइल सेंड किया है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है इसमें कहाँ से पता लगेगा कि प्लेजरिज्म शो आप हो रही अपनी है। फाइल शेयर करें। ओके मैम, मैं करती हूँ आप अभी। अपनी स्क्रीन शेयर करें। मैम, जी जी। मैम आपने मेरा अगेन जो पहले मैंने लिखा हुआ था पेपर, उसी का प्लेजरिज्म चेक कर दिया, वो तो मैंने ठीक कर लिया था। अच्छा, नहीं मैंने सबके जो है वो वहां से निकाले, तो सबके चेक करने थे जिसमें आपका भी चेक हुआ था। ओके मैम। मैम आसिया आपने मुझे कहाँ है? मैम आसिया आज घर चली गई है, शायद इसी वजह से नहीं ले रही क्लास। ओके, यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। आपका तो चल रहा है ना? हाँ जी। यस मैम, चल रहा है मैम मेरा। रेफरेंसेस को तो कुछ नहीं करना ना? नहीं, रेफरेंसेस को आपने कुछ नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी। रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस को आप नहीं उसमें से निकाल सकते, रेफरेंसेस को आप चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही रहेंगे। बस उसमें आपने क्या करना है, अपना जो असल कंटेंट का आपका प्लेगरिज्म है उसे आपने कम करना है, ताकि आपका 20 से लेस देन होगा। तो आपने उसे क्या करना है, वो आपका एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि उसमें 5 से 7% जो है वो आपके रेफरेंसेस का भी है। ओके मैम। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रेफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट करती हैं, कि वो देखती हैं कि रेफरेंसेस के साथ कितना पेपर है हमारा, और बहुत कम जो मैम है वो मेरी आपका स्क्रीन शेयर देखती हो हैं। रही है? हाँ जी हो रही है, ओपन करें। जी डाउनलोड हो रही है फाइल, फिर करती हूँ। मैम वो जो आपने जी लाइब्रेरी का बताया था, हाँ जी, तो वो तो ओपन ही नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि आपका वो पता नहीं क्या नवंबर में या किसी मंथ में वो खत्म हो चुका है, वो अब आप नहीं, उसकी एक्सेस नहीं मिल सकती आप। ये ना इन्होंने शुरू किया था फंडिंग के बाद, तो इसलिए उन्होंने ना फंडिंग जब से कलेक्ट कर रहे हैं ना, इन्होंने ऑफ की हुई है।
जिन पेपर से आपको मिलता है ना उनसे ले लें, अदरवाइज जो है वो आप में कोई ऐसा ऐसा जैसे कि IEEE का यूज करने वाला नहीं है, उसकी मेरे पास एक्सेस है बट वो आप में यूज नहीं होगा, क्योंकि IEEE टोटली अबाउट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आपकी 2 या 3 हो गई हैं गिग्स, डाउनलोड में देखें, शुरू में प्लांट के नेम से होगा। मैम ये डाउनलोड में तो नहीं आ रहा मेरे पास। कहाँ पे किया है डाउनलोड आपने? मैंने व्हाट्सएप से भी डाउनलोड किया है ना। ये देखे ना नीचे, यहीं पे आपके आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे नीचे भी नहीं आ रहा है और चले अपनी स्क्रीन ऑफ करें, मैं आपका डाउनलोड ये कर देखिए इधर भी नहीं आ रहा कहीं डाउनलोड्स में। चले आप अपनी स्क्रीन ऑफ करें, मैं आपका डाउनलोड कर लिया। यही है आपका। अब इसमें आप देखें कि आपका 54% आया है। अच्छा ठीक है। ये जो आपका जिन जिन वर्ड्स को उसने हाईलाइट किया है आपने उसको चेंज करना है। आप क्विलबोट यूज कर सकते हैं। अब मैं एक और ऐप बता रही हूँ, हमिंगवे भी यूज कर सकते हैं, आर्टिकल स्पिनर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने करनी है कॉपी मैम ये राइटिंग। जितने भी कलर्स में ये शो हो रही है हाँ बोल्ड हुए जी, हुए ये हैं, हाईलाइटेड हाईलाइट हुए हुए पोर्शन हैं, है, इस सब इस को सभी की आपने जो चेंज है वो करने हैं। चेंज करना है। ओके। ये देखें कि आपका टोटली इट शोज कि आपने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। नो नो मैम मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने तो मैक्सिमम, बल्कि मेरे अपने ख्याल से मैंने सारे का सारा ही क्विलबोर्ड किया हुआ है। बट तो ये क्यों ऐसे आ देखें रहा कि है? ये देखें कि इसमें या तो आपको वहां से आपने जो कॉपी किया है, जो क्विल बोट हुआ था पैराफ्रेज होने के बाद, आपने वो नहीं उठाया बल्कि जो पहले वाला था वही उठा के उसको यहाँ पे रख दिया है। सी, नथिंग is free from plagiarism. Each and every word, even though your tables, your मैम टेबल बनाया मैंने, बनाया तो खुद है, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना, ये तो अब मुझे, मैंने कौन सा ये रिसर्च हाँ परफॉर्म की जी, थी कि लेकिन मैं आप अपने पता पास क्या कर सपोज कर सकते हैं, लेती। जब हम किसी का डाटा यूज करते हैं तो उसका ना पिक्चर पे नहीं आ सकता होता। पिक्चर पे नहीं आता तो हमने क्या करना होता है कि हम उसका जो भी आप बनाते हैं, आपका टेबल है या आप कहीं से लेते हो, उसका आपने एक या तो स्निपिंग टूल से काट लें या उसका पिक्चर लेके उसमें ऐड कर लें। ये हो सकता है कि आपका जो पिक्चर पे जो टेबल्स हैं उसमें नहीं आएगा। बट दी अदर थिंग कि आप ये देख लें कि आपका कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर प्लेजरिज्म ना हो। पूरे पूरे जो है ना टाइटल्स उन पे आ रहा है, तो इनको अब आपने इस तरीके से सेट करना है। देखेंगे रिजल्ट एंड डिस्कशन पे आने का मकसद ये है कि आपने जिस पेपर से उठाया है उसी का रिजल्ट एंड डिस्कशन एज इट इज उठा लिया है। ये जो आपकी हेडिंग्स होती हैं ये आपने खुद लिखनी होती हैं। जी मैम हेडिंग्स तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे आ कैसे सकता है? मैंने तो काफी सारा, बल्कि ज्यादा का मैंने किया है, क्विलबोर्ड पे किया है। ये मुझे तो रेफरेंसेस का टेंशन आप हो गई कुछ है नहीं इसको कर देख के। सकते। आप जब अच्छा क्विल बोर्ड जब आप यूज करते हैं, क्या आप ये करते हो? क्विल बोर्ड हमिंग वे भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे इसका है सिनोनिम 0, ये सिनोनिम चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे है इसका 25%, यहाँ पे है इसका 75%। तो आपने इसको करके फिर इसको पैराफ्रेज कीजिएगा ताकि वो मोर पैरा जो आपके जो भी आए हैं पैराफ्रेजिंग, जो कंटेंट पे प्लेजरिज्म आया है वो कम से कम हो। और उसके बाद आपने जरूर देखना है कि 3 वर्ड सेम ना हो और उनका सिनोनिम आप चेंज कर दें। जी ठीक है, सिनोनिम वाले पे मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन वर्ड्स मैंने वैसे से चेंज किए थे, 3 वर्ड्स सेम नहीं रखे थे।
पता नहीं क्यों ऐसे हो गया। चलें अब इस तरीके से कीजिएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो? जी बताएं। मैम मुझे थोड़ा सा बता दें, वो जो कोड मैंने यूज किया हुआ है पेपर में, अगर मैं उसको इमेज में चेंज करना चाहूँ तो आप उसके लिए बता रही थी ना कि उसको किस तरह हम आप कर ऐसे सकते करें, हैं। स्निपिंग टूल पे, पता क्या करें, अभी स्निपिंग टूल ऑन करें। स्निपिंग टूल जहां पे भी आपने लिखा हुआ है, ठीक है, स्निपिंग टूल से आप उसका जो है वो उसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसको कट कर लें और ठीक है फिर मैम। वहां पे पेस्ट कर दें अगर आपके कोड पे आ रहा है। मैम ठीक है। अगर कोड पे नहीं आ रहा तो कोड एज इट इज रहने दें, और अगर कोड पे आ रहा है तो जहां पे आपने लिखा है ना उसको एक पेज पे लिखिएगा, क्योंकि मैंने जब आपका देखा था वो हाफ ऊपर था और हाफ नीचे था। आपने उसे एक पेज पे ही लिखने के बाद उसकी जो है वो स्निपिंग टूल से उसका पिक्चर ले लेनी है, और उसके बाद फिर उस पिक्चर को वहां पे अटैच कर दीजिएगा। जी मैम ठीक है। मैम उस पे आ रहा था प्लेजरिज्म। हाँ जी, उसको वैसे कीजिएगा, उसका प्लेजरिज्म खत्म हो जाएगा। ओके मैम ठीक है। और मैम मुझे आज कंक्लूजन में जो लाइंस ऐड करनी थी उसका वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो ऐड कर लूँ। ओके। वैसे तो आपने जो लाइंस ऐड करनी है वो यही है जो हर कंक्लूजन के एंड पे होने चाहिए, कि एक तो आप उसका सारा का जो है वो एक जैसे समरी होती है उसको कंक्लूड करते हैं। जैसे आपका ऑनलाइन शॉपिंग पे था तो आप ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताओगे, तो कि भाई ये वेबसाइट्स हैं जो कि B2B और B2C सेलिंग प्रोवाइड कर रही है, जबकि आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो कुछ आप बता सकते हो कि कुछ फी होती है अगर आप अपने प्रोडक्ट उसके ऊपर ऐड लगाते हो, या फिर आप उसको किसी और के ऊपर एफिलिएट करते हो, तो उसके लिए आपको एक तरह से आपकी इस तरीके से भी अर्निंग हो सकती है। एंड द अदर थिंग कि अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में शॉपिंग करने में या फिर बाइंग या सेलिंग करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, वी विल हेल्प यू। तो ये लास्ट कमेंट मस्ट भी होना चाहिए। ओके मैम ठीक है। नम्रा नहीं है क्लास में? नम्रा है क्लास में? नहीं मैम, नजर तो नहीं आ रही। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि जैसे कि आपको मैंने बनवाए हैं, एक तो ब्लॉगिंग के बारे में बताया है, एक आपका एकेडमिक राइटिंग के बारे में हो चुका है, ऐसे ही है ना? जी जी। नेक्स्ट आपका है कॉपी राइटिंग के बारे में, जिसमें आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि फेसबुक की पोस्ट का क्या होता है और जो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट है वो क्या होता है, यहाँ पे ये देखें। और उसके बाद फिर मैं आपको कॉपीराइटिंग के बारे में नेक्स्ट बताऊंगी। पहले देखें कि फेसबुक पोस्ट जो है इसका साइज देखें, 940 इंटू 788। और ये क्या है, लैंडस्केप। लैंडस्केप वो होता है कि आपके पास पेपर जो है वो इन सेंस के लंबे साइड में नहीं पड़ा हुआ, वो आपके विड्थ साइज में पड़ा हुआ है। जैसे आप अपने मोबाइल को उसके जहां पे उसका कैमरा है और उसका एंड पॉइंट है वहां से पकड़ते हैं, तो ये क्या है, उसका लैंडस्केप है। यहाँ पे आप दो किस्म की पोस्ट कर सकते हो फेसबुक पे, लैंडस्केप की भी और पोर्ट्रेट की भी। उसके बाद फेसबुक का कवर होता है, इसका देखें साइज 1640 इंटू 924, जबकि ये 940 है। ये कम होगा। फेसबुक कवर उसे कहते हैं जो कि आपके प्रोफाइल के पीछे आता है। आप में से बहुत सारे लोगों की किन किन की फेसबुक प्रोफाइल चल रही है इस टाइम पे? फेसबुक अकाउंट मैम बनाया मेरी है चल किसी ने? रही है। मैं बस किसका अकाउंट है? बनाया लेकिन काम कोई नहीं किया उस पे। काम नहीं, फेसबुक की है आपका? जी जी, फेसबुक फेसबुक अकाउंट अकाउंट है? है। जी मैम। बाकियों का? नहीं मैम, मेरे पास नहीं है फेसबुक। यस मैम है। और जुनैरा आपका?
सुनारा आपका है? अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो एक फेसबुक कवर देखते हैं। अब आपने फेसबुक का अकाउंट बनाना है। फेसबुक का अकाउंट बनाना बहुत इजी है, गजाला आप बना लीजिएगा, बाकियों के पास है। फेसबुक कवर के लिए आपने अपने लिए डिजाइन पोस्ट करना है। पहले कवर बनाइएगा, हम कवर पे करते हैं। ये आप लोगों की प्रोफेशनल प्रोफाइल बनने जा रही है। जो आपका फेसबुक है उसको हम प्रोफेशनल प्रोफाइल के तौर पे नेक्स्ट जो है वो रन करेंगे। आप फेसबुक के जरिए अपने जो भी लोकल काम है उनको ले सकते हैं, और उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल की थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपका प्रोफाइल पिक्चर हो गई, जो आपका कवर पेज हो गया, और जो बाकी चीजें हैं वो बाद में हम देखेंगे। पहले हम इसकी डिजाइनिंग पे बात कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आप लोग हैं कंटेंट मार्केटर, कंटेंट एनालाइजर, ठीक है, कंटेंट राइटर। तो अब आपने अपने लिए एक, अपने फेसबुक अकाउंट के लिए एक अच्छा सा पोस्ट जिसे कह लें, जो कि आपकी प्रोफाइल पेज के पीछे कवर फोटो लगेगी, उसको आपने करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं कोई इस तरीके का लूं, जिनको मसला है कि वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा सकते, अपने फेसबुक अकाउंट पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा सकते, उनको वो ना ये लगाएं। ठीक है, उनके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि ये आपका, आपकी फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स के पास भी जाएगा। बट एज यू नो कि आपने अब इसको प्रोफेशनल तौर पे रखना है, तो अगर आप इमेज नहीं लगाना चाह रहे, आप पे नहीं है, लेकिन आप इसके ऊपर अपना जो है वो लोगो बना के लगा सकते हैं। ठीक है, लोगो कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आपने पिक्चर नहीं लगानी, ना लगाएं, बट आप उसके ऊपर लोगो लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि डिजिटल मैम कंटेंट, जो हमने उधर दूसरी फाइवर पे जो बनाए हुए पिक्चर लगाई हुई है वो वाली लगा सकते हैं या वो भी नहीं? वो आपने सारी जो है वो गूगल से लगाई हुई है। ठीक है, वहां पे एआई सिस्टम है। आपको एक समझ लें कि एक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको वहां पे लगानी थी, वो आपने किसी की और की लगा ली। बट ये जो है ना, ये आपका लोकल मीडिया है। यहाँ पे आपने लोकल क्लाइंट से बात करनी है। दे नो योर नेम इज, अगर आपने अपने नेम को बनाया हुआ है कि आप गजाना है, तो वो उन्हें पता है कि इसको, इसका जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, वो किसी गोरी की लगी हुई है। तो ये आपने अपने जैसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना है। इनको डील करने के लिए आपका अलग स्टेमिना होता है, और जो आपका दूसरों जो कि फॉरेन क्लाइंट है उनके